हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला पर आधारित प्रश्नोत्तर का भाग 2। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी को में शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप वीडियो देख सकते हैं जो आपकी सभी तरह की कला परीक्षाओं में आपकी हेल्प कर पाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को और कमेंट करके बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, पहले भाग में हम 20 प्रश्न कर चुके हैं, अब उससे आगे करेंगे। तो प्रश्न संख्या 21 है, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर जो कि महाभारत काल का भी था, लेकिन 1504 में इसकी स्थापना का श्रेय जाता है सिकंदर लोधी को। सिकंदर लोधी के लिए कहा जाता है कि इसने 1504 में इस शहर को बसाया था और ये दिल्ली सल्तनत काल का राजा था। दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध था। उसके बाद इसका पुत्र था जो इब्राहिम लोदी, उसने आगरा शहर पर राज्य किया। तो आगरा शहर को बसाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को 1504 में। प्रश्न 22 है, रावणानुग्रह मूर्ति कहाँ है? काफी प्रसिद्ध मूर्ति है ये रावणानुग्रह मूर्ति, जो कि है एलोरा, महाराष्ट्र में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एलोरा में है ये मूर्ति रावणानुग्रह, जो कि कैलाश मंदिर का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 23 है, खंडगिरी गुफा का संबंध किस धर्म से है? खंडगिरी गुफाएं जो कि हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में, और कलिंग नरेश जो थे खारवेल शासक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी या खंडगिरी गुफाओं को उन्होंने निर्मित करवाया था। और इसका संबंध है जैन धर्म से। याद रखिए, जैन धर्म से संबंधित हैं खंडगिरी गुफाएं जो कि हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में, और कलिंग नरेश खारवेल से इनका संबंध है। प्रश्न 24 है, मकर तोरण किन शासकों के समय बनाए जाते थे? मकर तोरण ये जो मंदिर स्थापना के मुख्य द्वार के ऊपर बनाया जाता था। ये पूछा जाए भाग किसका था, तो ये मंदिर जो बनते थे उसके मुख्य द्वार के ऊपर बनाया जाता था। मकर तोरण यानी कि वास्तुकला से इसका संबंध था, और ये बनाए गए चंदेल शासकों के समय। आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल शासकों ने वास्तुकला में मकर तोरण बनवाए थे। प्रश्न है 25, बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? बेसनगर से जो खुदाई में यक्षिणी की प्रतिमा मिली थी वो इस समय है राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में। कोलकाता के म्यूजियम में है, नेशनल म्यूजियम में। आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला प्रश्न है नंबर 26, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो निर्मित हुए भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसका निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, उड़ीसा में है ये मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो 24 रथ के मंदिर भी हैं और ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है इसे। नरसिंह देव द्वारा ये मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न है 27, अंबाजी संगमरमर का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अंबाजी संगमरमर यानी कि जो संगमरमर प्रयोग किया गया है वो राजस्थान में अंबाजी जो मंदिर है, यानी कि गुजरात बॉर्डर पर पड़ता है, वो संगमरमर प्रयोग हुआ है दिलवाड़ा के मंदिरों में। आंसर है ऑप्शन ए, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जो कि अंबाजी संगमरमर कहलाता है। प्रश्न संख्या है 28। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।
28वां प्रश्न है, किस गुफा में शेषशायी विष्णु और गजलक्ष्मी की प्रतिमा है? शेषशायी विष्णु और गजलक्ष्मी की प्रतिमा है महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा में। आंसर है इसका ऑप्शन ए। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। शेषशायी विष्णु और गजलक्ष्मी की प्रतिमा एलोरा गुफा में है। प्रश्न है 29, राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु कौन कौन से हैं? जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 4 पशु जो हैं वो अलग अलग दिशा के सूचक हैं। इसमें चौकड़ी भरता अश्व पश्चिम का है, हाथी जो है वो पूर्व का है, वृषभ यानी कि बैल है दक्षिण का, और सिंह है उत्तर का। यानी कि इसमें है अश्व, हाथी, वृषभ और सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। और मैंने दिशा भी बताई, चौकड़ी भरता अश्व पश्चिम का, हाथी पूर्व दिशा का प्रतीक है, वृषभ यानी कि बैल जो है वो दक्षिण का है, और सिंह जो है वो उत्तर दिशा का प्रतीक है। प्रश्न 30 है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है, जो हमारा एक मुख्य वाक्य भी है, वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आंसर है इसका ऑप्शन ए। और सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है उस पर भी नीचे लिखा है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, और जो सारनाथ स्तंभ पर देवनागरी लिपि में लिखा गया है। याद रखिए, ये देवनागरी लिपि में लिखा है सारनाथ पर, लेकिन लिया गया है ये मुंडक उपनिषद। प्रश्न 31 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद कितने स्तूप बनवाए गए थे? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो स्तूप बनवाए गए थे उनकी संख्या थी 9, जिसमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, बाकी जो 9वां था उसमें उनका इस्तेमाल किया गया बर्तन रखा गया। याद रखिए, 9 स्तूप बने थे उनकी मृत्यु के बाद, जिसमें से 8 में तो उनके अवशेष थे लेकिन 9वें में बर्तन रखा गया। प्रश्न 32 है, सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप जो है वो है पिपरहवा का स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो पिपरवाह का स्तूप है उसे सबसे प्राचीन स्तूप कहा जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। प्रश्न है नंबर 33, निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप का निर्माण नहीं किया गया था? बहुत सारे स्तूप बनाए गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जैसे कि बताया गया कि 9 स्तूप बने थे, तो उन 9 स्तूपों में से कौन सा एक स्तूप था जो उनकी मृत्यु के बाद इनमें से नहीं है? तो मृत्यु के बाद जो 9 स्तूप बने थे उसमें राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलप्प, रामग्राम, वेदपीड़ा और पावा में, कुशीनगर में और पीपलीवन में स्तूप बने थे। तो इसमें से जो नहीं था वो था धार। धार में स्तूप उनकी मृत्यु के बाद नहीं बना था। बाकी कपिलवस्तु, वैशाली और रामग्राम में उनकी मृत्यु के बाद स्तूप निर्मित हुए थे। प्रश्न 34 है, बराबर और नागार्जुन गुफाएं किस राज्य में है? बराबर और नागार्जुन गुफाएं, जिनका निर्माण का श्रेय जाता है अशोक तथा उसके पोते दशरथ को, और इसका समय जो है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि है बिहार राज्य में। आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य में है बराबर और नागार्जुन गुफाएं। प्रश्न है नंबर 35, पांडवलेनी क्या है? तो पांडवलेनी जो है वो गुफाओं का समूह है। ये गुफाओं का समूह है। कहाँ है पूछा गया है? तो ये है नासिक के पास। नासिक की गुफाएं हैं, ये 24 गुफाओं का समूह है। आंसर है इसका नासिक। नासिक के पास है 24 गुफाओं का समूह, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे पांडवलेनी कहा जाता है। और इसका समय 1ली से 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, और ये हीनयान और महायान दोनों पंथ से ही संबंधित हैं पांडवलेनी गुफाएं।
प्रश्न है नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं खारवेल शासकों ने निर्मित करवाई थी। कई बार गुफाओं का नाम पूछ के शासक पूछा जाता है, कई बार शासक का नाम आने के बाद पूछा जाता है कि इन शासकों ने कौन सी गुफाएं बनवाई। तो इसमें से है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। आंसर है ऑप्शन ए, उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं, जो कि है भुवनेश्वर के निकट। यहाँ पर पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल द्वारा इन्हें निर्मित करवाया गया था। और खंडगिरी में है 18, उदयगिरी में है 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं। याद रखिए, उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं यहाँ पर हैं, जो खारवेल शासकों द्वारा निर्मित हुई थी। प्रश्न 37 है, किस गुफा में नागराज और उसकी पत्नी का मूर्ति शिल्प है। ये गुफा जो है वो है महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफा, और ये गुफा संख्या है 19। याद रखिए, अजंता की गुफा 19 में है नागराज और उसकी पत्नी की मूर्ति शिल्प है। और गुफा 26 में जो है अजंता की गुफा जो 26 है उसमें महापरिनिर्वाण की मूर्ति। ये भी पूछ सकते हैं, महापरिनिर्वाण की मूर्ति अजंता गुफा 26 में है ये। प्रश्न है 38, एलोरा की किस गुफा को विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई गुफा कहा जाता है। एलोरा की गुफा जिसे विश्वकर्मा या बढ़ई गुफा कहा जाता है, और यहाँ बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में विराजमान है। याद रखिए, यहाँ पर बुद्ध की जो रूप है वो धर्म चक्र मुद्रा का रूप है, तथा उनकी पीठ पर बोधि वृक्ष उकेरा गया है। इस तरह का है ये। गुफा संख्या 10 है, जो कि है एलोरा की। आंसर है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 10 है, जिसे विश्वकर्मा या बढ़ई गुफा कहा जाता है। प्रश्न है 39, दशावतार मंदिर किस गुफा में है। दशावतार ये भी है, अब पूछा जाए किस गुफा संख्या में है, तो गुफा संख्या 15 है। और कौन सी गुफा है, तो वो है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा संख्या है 15, जिसमें दशावतार मंदिर है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है उदयगिरी, जो कि विदिशा में है। याद रखिए, उदयगिरी खंडगिरी ये तो है भुवनेश्वर में, लेकिन सिर्फ उदयगिरी की बात आए तो उदयगिरी जो विदिशा वाला है उसके बारे में पूछा गया है कि ये गुफाएं जो हैं वो किस राजा के संरक्षण में निर्मित हुई थी। तो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित जो गुफाएं हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने इनको निर्मित करवाया था। उनके संरक्षण में बनी थी 5वीं शताब्दी में। और यहाँ वराह अवतार की मूर्ति है। यहाँ शिव, नरसिंह, अर्धसिंह, अर्धनारीश्वर या अर्धनर, नारायण और स्कंद को समर्पित ये गुफाएं। याद रखिए, ये हैं उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफाएं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाई। तो दोस्तों, ये थे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप और भी वीडियो देखिए मेरे, कमेंट करिए, बताइए। और आपकी जो भी क्वेरी हो या जो भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। गुड लक, जय हिंद।